आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू के अलग अलग जिलों में मौजूद विदेशी आतंकियों की। इन विदेशी आतंकियों में से 7 आतंकियों की तस्वीरें जो है वो पहली बार सामने आई हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद बात करेंगे जम्मू के बिलावर में चल रहे सेना के बड़े ऑपरेशन की। कल जो इनकाउंटर हुआ था उसमें सेना ने वहां पर एक आतंकी को मार गिराया था, लेकिन अभी भी वहां पर 4 से 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर है और सेना का ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद आखिर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आखिरी फेज के चुनावों की, जो कल होने वाला है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने यहाँ पर सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात, आज इन सब खबरों पर होगी चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू के अलग अलग जिलों राजौरी, पुंछ, कठुआ, किश्तवाड़ और साथ ही साथ जो उधमपुर के इलाके हैं वहां पर सेना के पास इस तरह के इनपुट पहले से है कि वहां पर 50 से 60 विदेशी आतंकियों की मौजूदगी है और उनको देखते हुए सेना के बड़े ऑपरेशंस जो हैं वो यहां पर लगातार जारी हैं। सेना पहले ही यहां पर अपनी रीडिप्लॉयमेंट जो है वो अलग अलग इलाकों में यहां पर कर चुकी है। इसके अलावा पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हैं उनकी भी अलग अलग चौकियां जो हैं वो उन इलाकों में बनाई गई है जहां पर इन विदेशी आतंकियों की मौजूदगी जो है वो पिछले कुछ समय में यहाँ पर देखी गई है। लेकिन ये जो विदेशी आतंकी हैं इनमें से 7 विदेशी आतंकियों की तस्वीरें जो है वो पहली बार यहाँ पर सामने आई हैं। दरअसल कुछ दिन पहले यहाँ पर सुरक्षा बलों ने जो उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका पड़ता है वहाँ पर एक ऑपरेशन किया था जिसमें 2 आतंकी जो है वो मारे गए थे और उन 2 आतंकियों में के पास जो मोबाइल मिले थे उन मोबाइल से ये तस्वीरें जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है और जो सुरक्षा बलों के अलग अलग पोस्ट हैं वहाँ पर भेज दिए हैं ताकि इन आतंकियों को आसानी से वहाँ पर पहचाना जा सके। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो आतंकी हैं इनकी उम्र जो है वो 20 से 30 साल के बीच में यहाँ पर है और ये आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन जो है उसके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं इन्होंने कुछ दिनों में यहाँ पर कठुआ और साथ ही साथ जो किश्तवाड़ और डोडा के रीजन हैं वहाँ पे लगातार मूवमेंट जो है वो इन आतंकियों ने यहाँ पर की है। ऐसे में पहली बार एक तरह से इन आतंकियों की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में इन आतंकियों के पास हथियार जो है वो हटा दिए गए हैं, लेकिन ज़रूर जो पिछले कुछ समय में यहाँ पर आतंकी मारे गए हैं उनसे यहाँ पर M4 कार्बाइन के साथ साथ AK-47 और भारी तादाद में दूसरे यहाँ पर हथियार जो है वो यहाँ पर बरामद हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के पास ये एक बड़ी जानकारी जो है वो आप तस्वीरों के रूप में यहाँ पर लगी है और लगातार इनकी तलाश जो है वो अब यहाँ पर की जा रही है और कोशिश सुरक्षा एजेंसियों की यही है कि ये जो आतंकी जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर मार गिराया जाए। और उसी को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज के ऑपरेशंस जो हैं वो लगातार अलग अलग यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासतौर पर राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और उधमपुर यहाँ पर चल रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनको कामयाबी भी यहाँ पर मिल रही है। पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर आतंकी जो हैं वो यहाँ पर मार गिराए गए हैं और अब सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि जो यहाँ पर बचे हुए आतंकी हैं और जो आतंकी जिनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर मार गिराया जाए। अब बात करते हैं जम्मू के बिलावर में सेना और SOG के शुरू हुए बड़े ऑपरेशन की। सेना और SOG ने वहाँ पर ऑपरेशन कोहाग जो है वो वहाँ पर चलाया था और ऑपरेशन का कोहाग के तहत जो सेना है उसको यहाँ पर जानकारी मिली थी कि जो बिलावर का ये एरिया है वहाँ पर 4 से 5 आतंकी जो है उनकी मौजूदगी जो है वो वहाँ पर सामने आई थी, जिसके बाद सेना और जो SOG थे उन्होंने वहाँ पर कॉर्डन लगाया था और जब वहाँ पर कॉर्डन लगाया गया था उसी दौरान कल वहाँ पर आतंकियों ने एकाएक वहाँ पर फायरिंग की। उस फायरिंग में यहाँ पर हमारे जो पुलिस के एक हेड कांस्टेबल हैं वो यहाँ पर शहीद हो गए। हेड कांस्टेबल का नाम बशीर अहमद था और बताया ये जा रहा है कि बशीर जो है वो वहां पर बहादुरी से लड़े और उन्होंने अपनी LMG गन से सीधा वहां पर आतंकियों पे फायरिंग जो है वो वहां पर की और एक आतंकी को भी उन्होंने वहां पर मार गिराया। लेकिन जो ये फायरिंग हुई उस दौरान यहाँ पर बशीर अहमद के साथ साथ वहां पर जो DSP थे और ASI उनको भी वहां पर गोलियां लगी, लेकिन बशीर अहमद जो है वो यहाँ पर देश के लिए शहीद हो गए, जबकि जो DSP और ASI हैं
और उनको यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनकी कंडीशन जो है वो अभी यहाँ पर स्थिर बताई जा रही है। लेकिन अभी भी सेना का उस इलाके में यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो जारी है। सेना के पास इस तरह के इनपुट्स हैं कि वहाँ पर 4 से 5 आतंकी जो है उनकी वहाँ पर मौजूदगी है। ऐसे में लगातार सेना जो है वो वहाँ पर उन आतंकियों की तलाश कर रही है। इसके साथ ही साथ कल देर शाम राजौरी का जो थन्ना मंडी एरिया है वहाँ पर भी आतंकियों की मौजूदगी जो है वो देखी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बलों ने वहाँ पर फायरिंग की थी। तब से वहाँ पर भी ये ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके पास पहले से ये इनपुट्स हैं कि जो राजौरी, पुंछ, कठुआ और साथ ही साथ किश्तवाड़ और भद्रवाह के इलाके हैं, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर ये जो आतंकी हैं ये छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये छुपकर जंगल से बाहर आकर यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। और साथ ही साथ कई बार उन्होंने यहाँ पर एम्बुश लगाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की है। लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक जो सुरक्षा बल है, सेना और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम है, उनके पास अब लगातार जो इनपुट्स आ रहे हैं उसमें उनको अब आतंकियों की इन इलाकों में मौजूदगी की खबर जो है वो यहाँ पर मिल रही है। और उसी के बाद अब लगातार दोनों के बीच में यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि सर्दियाँ शुरू होते होते ये जो आतंकी हैं ये जरूर यहाँ पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पे आने पे मजबूर हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनके लिए यहाँ पर आतंकियों को मारना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बल जो है, खास तौर पर सेना और जो एसओजी की टीम है, उन्होंने उन सब इलाकों को यहाँ पर सील किया हुआ है जहाँ पर उनके पास इंफॉर्मेशन है कि ये आतंकी जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि लगातार यहाँ पर आतंकियों और सुरक्षा बलों में कांटेक्ट हो रहा है। और पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबियां जो है वो यहाँ पर मिली है। लेकिन जरूर यहाँ पर हमें भी कुछ नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। लेकिन सुरक्षा बलों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो आतंकी हैं जो घुसपैठ करके भारतीय सीमा में यहाँ पर दाखिल हुए हैं और लगातार नापाक हरकतों को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ पर जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनावों की, जिसको लेकर अब आखिरी फेज का जो चुनाव है वो कल यानी कि 1 अक्टूबर को यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से यहाँ पर सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। इससे पहले फेज और दूसरे फेज का चुनाव जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हो चुका है। पहले फेज में यहाँ पर 61% से ज्यादा वोटिंग जो है यहाँ पर हुई थी और दूसरे फेज जो था उसमें यहाँ पर 57% से ज्यादा वोटिंग जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई थी। और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पहले के मुताबिक काफी ज्यादा वोटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हुई है। खासतौर पर कटरा माता वैष्णो देवी की सीट जो थी पिछली बार उसमें 80% से ज्यादा वोटिंग यहाँ पर नोट की गई थी। इसके साथ ही साथ जो कश्मीर की हबा कदल सीट है वहां पर भी 2% ज्यादा वोटिंग जो है वो इस बार पहली बार यहाँ पर देखी गई है। ऐसे में अब चुनाव आयोग को पूरा यकीन है कि जो ये आखिरी फेज है इसमें बम्पर वोटिंग जो है वो यहाँ पर होगी। अगर हम इस आखिरी फेज की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 40 सीटों पर चुनाव जो है वो होने वाला है, जिसमें से 24 सीटें जम्मू की हैं, जबकि जो 16 सीटें हैं वो कश्मीर की घाटी की हैं। और यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक 17 एक्स मिनिस्टर्स जो हैं और साथ ही साथ 6 MLAs और 3 जो यहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो इस चुनाव में यहाँ पर हिस्सा जो है वो इस बार यहाँ पर ले रहे हैं। और जो जम्मू की खास तौर पर 24 सीट है उसमें इस बार सीधा मुकाबला जो है वो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर साफ तौर पर है। और उसी को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी जो पूरी ताकत है वो यहाँ पर लगाई है। खास तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो इस आखिरी फेज के चुनाव के लिए यहाँ पर बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, साथ ही नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और बहुत से बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर इस आखिरी फेज की पोलिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी ताकत पूरी यहाँ पर झोंकी है। राहुल गांधी ने भी यहाँ पर कई दौरे जो है वो आखिरी फेज को यहाँ पर लेकर यहाँ पर किए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो भी यहाँ पर आखिरी फेज के चुनाव में पहुंची है और उन्होंने भी यहाँ पर जमकर प्रचार भी किया है और यहाँ पर बीजेपी को टारगेट जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर किया है। इसके साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो हैं और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी जम्मू आकर कई रैलियों को यहाँ पर संबोधित किया है। ऐसे में
ये जो 40 सीटें हैं ये खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 40 सीटों में से जो ज्यादा सीटें यहाँ पर लेगा वही एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जम्मू कश्मीर में यहाँ पर उभरेगा। और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी उसमें यहाँ की जो सीट्स हैं उनका यहाँ पर काफी योगदान जो है वो यहाँ पर होगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने यहाँ पर अपनी ताकत झोंकी है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पर कर चुका है। जितने भी सेंसिटिव यहाँ पर इलाके हैं, खासतौर पर जहाँ पर पिछले कुछ समय में आतंकी हमले हुए हैं, वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ पुलिस बल जो है वो भी तैनात है, लेकिन सेना जो है उसे भी यहाँ पर हाई अलर्ट पर यहाँ पर रखा गया है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार जो है वो अब सीधे तौर पर खत्म होने जा रहा है। आखिरी फेज के चुनाव जो है वो यहाँ पर कल हो जाएंगे और 8 तारीख को जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी उसका फैसला जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आपके लिए बना रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अपनी राय कमेंट